मुख्तलिफ बीवी अपने शोहर से लड़ती हुई। पायलट की बीवी, ज़रा मत तोड़ो, समझे? टीचर की बीवी, मुझे मत सिखाओ, ये स्कूल नहीं। डेंटिस्ट की बीवी, दांत तोड़कर हाथ में दे दूंगी। हकीम की बीवी, नब्ज़ देखे बगैर तबीयत दुरुस्त कर दूंगी। डॉक्टर की बीवी, तुम्हारा अल्ट्रासाउंड तो मैं अभी करती हूँ। फौजी की बीवी, तुम अपने आप को बड़ी तोप समझते हो। शायर की बीवी, तुम्हारी ऐसी करूँगी कि सारी बहरे और नहरे भूल जाओगे। वकील की बीवी, तेरा फैसला तो मैं करती हूँ। और ड्राइवर की बीवी, गियर लगा और निकल यहाँ से। नो 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 नो। मोटी बीवियाँ खूबसूरत भी होती हैं, खुश मिजाज भी होती हैं, खिदमत गुजार भी होती हैं, दिल नशीं भी होती हैं, खाना बनाने में माहिर भी होती हैं, अलगर्ज हर काम में परफेक्ट होती हैं। लेकिन पतली बीवियाँ झगड़ालू, सड़ियल, अनाड़ी, बदमिजाज तरह की होती हैं। अलगर्ज हर काम में निकम्मी, इसलिए शादी मोटी लड़कियों से करें। एक साहब दफ्तर पहुंचे तो उनकी आंखें सूजी हुई थी और मुंह पर 12 बज रहे थे। साफ लग रहा था कि कहीं से पिट कर आ रहे हैं। दोस्तों ने वजह पूछी तो मुस्कुराकर बोले, असल वजह बस इतनी है कि हमारी नौजवान मुलाजमा को गुदगुदी बहुत होती है। दोस्तों ने पूछा, लेकिन तुम्हारी हालत का इससे क्या ताल्लुक? उन साहब ने मुंह बनाते हुए कहा, बस यार, मेरी बीवी ने मुलाजमा के हंसने की आवाज़ सुन ली थी। नो 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 नो। डॉक्टर मरीज से, अगर तुम मेरी दवाई से ठीक हो गए तो तुम मुझे क्या तोहफा दोगे? मरीज, जनाब, मैं तो कब्रें खोदता हूँ, आपकी फ्री में खोद दूंगा। उस्ताद ने पूछा, अगर तुम्हारे दोस्त को 200 की ज़रूरत हो और तुम्हारे पास 500 का नोट हो और तुम वही नोट उसके हवाले करते हो तो वो तो कितने पैसे वापस करेगा? शागिर्द, कुछ भी नहीं। उस्ताद, तुम हिसाब के बारे में कुछ नहीं जानते। शागिर्द, सर आप उन बगैरतों के बारे में कुछ नहीं जानते। नो 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 नो। नई नवेली दुल्हन ने हनीमून से वापस आकर अपनी माँ को फ़ोन किया, अम्मी मुझे आकर ले जाएं, मैं यहाँ और नहीं रह सकती। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? तुम्हारा शौहर तो बहुत अच्छा है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है। बेटी बोली, हाँ वो बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, हमने हनीमून बहुत एंजॉय किया, लेकिन 1-2 दिन से वो बहुत अजीब सी बातें कर रहे हैं। माँ, कैसी बातें? क्या कह रहा है वो? बेटी, अम्मी वो कुछ ऐसे अल्फाज बोल रहे हैं जो मैंने पहले कभी नहीं सुने, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत गंदे अल्फाज हैं, बस मुझे ले जाएं। माँ, आखिर पता तो चले क्या हुआ है, क्या कहता है, कौन से अल्फाज हैं? बेटी, सफाई करो, कपड़े दो, इस्त्री करो। नो 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 नो। निकाह के बाद दुल्हा ने मौलवी साहब से पूछा, आपकी फ़ीस मौलवी साहब बीवी की खूबसूरती के हिसाब से दे दो। दुल्हा ने 100 रुपये दे दिए। मौलवी साहब को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन चुप रहे। अचानक हवा चली और दुल्हन का घूंघट उठ गया। मौलवी साहब मुस्कुराकर बोले, ये लो बकाया 80 रुपये। शौहर ने दूसरे कमरे से बीवी को मैसेज किया, अगर बच्चे सो गए हैं तो मैं आऊँ? रिप्लाई आया, मैं मोबाइल पर गेम खेल रहा हूँ पापा, मम्मा सो गई हैं। नो 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 नो। बीवी, अगर बात न की तो मैं जहर खा लूँगी। बीवी, मैं 10 से गिनूँगी, अगर ना बोले तो जहर खा लूँगी। नंबर 1, शौहर खामोश। नंबर 2, शौहर खामोश। नंबर 3, शौहर खामोश। बीवी ने 4 बोलते ही रोना शुरू कर दिया। शौहर, गिनती गिनो गिनती। बीवी, शुक्र है आप बोले तो सही। यूं एक अजीम खातून की जान बच गई। किसी औरत को आज तक अच्छा शौहर नहीं मिला। जब बहू बनती है तब सास अच्छी नहीं मिलती, जब सास बनती है तब बहू अच्छी नहीं मिलती, जब देवरानी बनती है तब जेठानी अच्छी नहीं मिलती, और जब जेठानी बनती है तब देवरानी अच्छी नहीं मिलती, और जब भाभी बनती है तब नंद अच्छी नहीं मिलती, और जब नंद बनती है तब भाभी अच्छी नहीं मिलती, और अगर इत्तेफाक से ये सभी अच्छी मिल जाए तब काम वाली मासी अच्छी नहीं मिलती। अब बच्चा आखिर में बेचारा शौहर, तो वो आज तक किसी को अच्छा नहीं मिला। वो नो 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 नो। हमारे घर की दीवार पर 3 हाथी बैठे थे। टीचर, बताओ कौन सा परिंदा सबसे तेज उड़ता है? शागिर्द, हाथी। टीचर, नालायक, बेवकूफ़, किस जाहिल ख़ानदान से ताल्लुक़ है तुम्हारा? शागिर्द, अम्मी सियासी पार्टी के लीडर हैं, अबू जनरल और ताया जज हैं। टीचर डरते हुए, शाबाश, हाथी ही सबसे तेज उड़ता है, कल हमारी दीवार पर भी 3 बैठे थे। नो 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 नो।
पूरा 20 लाख वलीमे पर खर्च हुआ है। चौधरी साहब के बेटे का वलीमा हो रहा था। खाने में नमक तेज़ हो गया, लेकिन चौधरी के डर की वजह से कोई ना बोला। चौधरी एक एक मेज़ पर जाता और कहता, दब के खाओ, मेरा पूरा 20 लाख वलीमे पर खर्च हुआ है। जब चौधरी फैसलाबादी के मेज़ पर पहुंचा और उसका खंदा थपथपाकर कहा, मेरा पूरा 20 लाख इस वलीमे पर खर्च हुआ है। फैसलाबादी उठा और ज़ोर से बोला, क्यों नहीं जी, 1 लाख रुपए दाते नमक ही लू नहीं पा झड्डिया तुसी। no, 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 no. बीवी ने शोहर को भिखारी बना दिया। बड़ साहब दोस्तों के साथ बैठे गपशप लगा रहे थे कि अचानक सामने टेबल पर रखा मोबाइल बजने लगा। बड़ साहब ने झट से मोबाइल उठा लिया। सुनिए, मैं मार्केट में हूँ और शॉपिंग कर रही हूँ। अगर आप कहें तो मैं सोने का वो हार खरीद लूँ जो कल हम दोनों ने देखा था और आपने महंगा होने की वजह से नहीं खरीदा था। बड़ साहब ने जवाब दिया, खरीद लो। और नए डिज़ाइन के सूट आए हैं, 2 सूट 40,000 के हैं, मुझे पसंद आ गए हैं, दोनों सूट ले लूँ? ठीक है, ले लो। और आईफोन का नया मोबाइल भी आ गया है, वो भी ले लूँ? ठीक है, ले लो। आपका क्रेडिट कार्ड मेरे पास है, मैं वही इस्तेमाल करने लगी हूँ। ठीक है, कर लो। बड़ साहब ने जवाब दिया और फ़ोन बंद कर दिया। तुम पागल तो नहीं हो गए? सब दोस्त हैरत से बोले। ये सब छोड़ो। बड़ साहब ने लापरवाही से कहा, पहले ये बताओ कि मोबाइल किसका है? किसी गांव में एक पहला शख्स रहता था। एक दिन उसका हमसाया बीमार पड़ गया। गांव वाले उसकी याद के लिए गए। बहरे ने सोचा, मैं भी उसकी याद के लिए जाऊंगा। शाम के वक्त उसके घर की तरफ चल निकला, लेकिन वो बहुत परेशान था क्योंकि उसे मालूम था कि मुझे मरीज़ की कोई बात समझ नहीं आएगी, फिर मैं उसकी याद कैसे करूँगा। आखिर उसने मनसूबा बनाया, वहाँ ज़्यादा नहीं ठहरूँगा। उसने सोचा कि मरीज़ों से अमूमन 3 सवाल पूछे जाते हैं, मैं भी यही कहूँगा, यानी कि आपका क्या हाल है, किस डॉक्टर से इलाज करवा रहे हो, और ये कि कौन सी दवा इस्तेमाल कर रहे हो। ये सोचते हुए मरीज़ के घर पहुँचा। बहरे ने सलाम के बाद पहला सवाल किया, आपका क्या हाल है? मरीज़ इस वक्त तकलीफ़ में था। उसने कहा कि मैं मर रहा हूँ। बहरे ने समझा कि कह रहा है मैं ठीक हूँ। उसने जवाब दिया, चलो अल्लाह का शुक्र है। ये जवाब सुनकर मरीज़ गुस्से हो गया। बहरे ने दूसरा सवाल किया, क्या किस डॉक्टर से इलाज करवा रहे हो? अब मरीज़ ने गुस्से से कहा कि इज़राइल से। मरीज़ ने सुना तो अंदाजे से कहा कि बहुत अच्छा डॉक्टर है, उसका इलाज जारी रखना। मरीज़ ये सुनकर गुस्से से लाल पीला हो गया। तीसरा सवाल उसने ये किया कि कौन सी दवाई इस्तेमाल कर रहे हो? मरीज़ ने चलकर कहा, जहर खा रहा हूँ। बहरा बोला, अच्छी दवा है, नागा ना करना, अल्लाह ने चाहा बहुत जल्द शफा होगी। मरीज़ ये सुनकर सब्र न कर पाया और कहा, दफ़ा हो जाओ और आइंदा मेरे घर ना आना। मरीज़ ने समझा कि बीमारी की वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो रही है। वो उठकर चला गया। no, 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 no. सेल्फी लेने के तरीके। अगर दांत शो करने हैं तो लफ्ज़ कराची को लंबा करके बोलें। कैसे? कराची। चूंच वाली सेल्फी के लिए लाहौर को लंबा करके बोलें, लाहौर। शर्माने वाली सेल्फी के लिए लफ्ज़ पिंडी को ऐसे बोलें, पिंडी। अगर खूबसूरत सेल्फी बनाना चाहते हो तो मुस्कुराकर पेशावर किस तरह बोलें, पेशावर। अब सच बताओ, किस किस ने अंदर ही अंदर ये प्रैक्टिकल किया है? no, 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 no. मुस्तकबिल की शादियाँ ऐसे होंगी। निकाह ख्वां, क्या आपको अपना फेसबुक का स्टेटस सिंगल से मैरिड करना कबूल है? लड़का, कबूल है, कबूल है, कबूल है। और लड़की, कबूल है, कबूल है, कबूल है।